नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी आईएसपी में स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए जनरल साइंस का 5 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन है, किस विद्युत चुंबकीय तरंग ऑब्लिक किरण की न्यूनतम ऊर्जा होती है? तो ऑप्शन में दिया गया है गामा किरण, एक्स रे, दृश्य किरण विजिबल रे और रेडियो तरंग रेडियो वेव। तो इसका आंसर हो जाए, और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन लगा हुआ है, तो इसका आंसर होगा डी। कौन सा? रेडियो वेव। रेडियो वेव की ऊर्जा सबसे कम होती है और सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होती है? तो गामा रे की होती है। इसकी सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा ऊर्जा सबसे ज्यादा। तो क्वेश्चन, सबसे कम ऊर्जा रेडियो वेव की और सबसे अधिक ऊर्जा गामा रे की। ठीक है, गामा रे की। देखिए, तो इसमें एक रिलेशन है कि तरंग वेव लेंथ जिसका ज्यादा होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा, उसकी ऊर्जा कम होगी, उसकी ऊर्जा कम होगी। जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा कम होगी। देखिए, तरंग दैर्ध्य, यह है तरंग दैर्ध्य लैम्डा और एनर्जी का कंजम्पशन। जिसकी तरंग दैर्ध्य जितनी ज्यादा उसकी ऊर्जा उतनी कम। और क्या इसके साथ और होता है, एक फ्रीक्वेंसी का भी आता है। तरंग दैर्ध्य ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम। ठीक है, स्कैटरिंग का भी होता है लैम्डा के साथ। स्कैटरिंग का भी होता है, इसको कहते हैं प्रकीर्णन। ठीक है, डेविएशन का भी होता है, डेविएशन। जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी ऊर्जा कम, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका प्रकीर्णन कम होगा और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका डेविएशन कम होगा। यही संबंध है। ठीक है, ऊर्जा में भी है इस तरह का। तो इसके साथ क्या है, ऊर्जा का भी कंसेप्ट है, फ्रीक्वेंसी का भी और स्कैटरिंग का भी और डेविएशन का भी। जिससे रेड कलर का क्या है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा है कलर में, तो उसका क्या होता है, स्कैटरिंग उसका सबसे कम होता है। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो उसका डेविएशन कम होता है प्रिज्म से जब पास कराते हैं तो। ठीक है, और स्कैटरिंग की वजह से ही रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो उसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है इस पे। तो रेड कलर का प्रकीर्णन, सॉरी क्या, वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। इसके प्रकीर्णन मतलब क्या है, छितराना, फैलना। तो फैलता सबसे कम है, इसीलिए सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय लालिमा नजर आती है। इसीलिए सिग्नल पे, ट्रैफिक सिग्नल पर रेड कलर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो छिद्राता कम है और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, बैगनी का होता है। ठीक है, और नीला रंग के छितराने से ही, प्रकीर्णन की वजह से ही आकाश नीला दिखता है। ठीक है, तो एनर्जी का कंसेप्ट इतना है। और रेडियो वेव जो है, रेडियो वेव ये वायुमंडल का जो लेयर है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, तो आयनोस्फीयर से ही लौट के आता है। तो रेडियो टीवी सब चलता है। ठीक है, आयनोस्फीयर से लौट के आता है रेडियो वेव। हम देखिए दूसरा क्वेश्चन, विद्युत धारा का सबसे अधिक अच्छा चालक कौन है? विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो इसका आंसर होगा इसका ए में एल्युमिनियम, बी में तांबा, सी में सोना और डी में चांदी और पांचवा ऑप्शन ई लगा हुआ है। तो इसका आंसर होगा डी, चांदी। चांदी की विद्युत चालकता सबसे ज्यादा होती है। विद्युत चालकता चांदी की सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा विद्युत चालकता चांदी की होती है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा चांदी की होती है। इसमें ऑर्डर भी लिख लीजिए, ऑर्डर, कंडक्टिविटी ऑर्डर, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा चांदी की। चांदी के क्या है, इसका इंडिकेटर है एजी, इसके बाद कॉपर, उसके बाद सोना, सोना क्या है एयू, उसके बाद एल्युमिनियम एल।
ठीक है। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसका है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर सबसे ज्यादा कौन है, चांदी है, कॉपर है, गोल्ड है, उसके बाद एल्यूमिनियम है। हो सकता है एग्जाम में ऑर्डर भी पूछ देता है, ठीक है, ऑर्डर भी दे देगा 4 ऑप्शन में, कौन सा ऑर्डर सही है। तो सबसे ज्यादा चांदी, उसके बाद तांबा, कॉपर, उसके बाद गोल्ड सोना, उसके बाद एल्यूमिनियम, ठीक है। और भाई तीसरा क्वेश्चन कि अधातु, जिसको बोलते हैं नॉन मेटल, अधातु नॉन मेटल जिसमें धात्विक चमक है, मेटालिक लस्टर है, चमक को कहते हैं लस्टर, मेटालिक लस्टर है, धात्विक चमक है, मेटालिक लस्टर होते हैं। किस में होते हैं, किस अधातु में मेटालिक चमक होते हैं, मेटालिक लस्टर होते हैं। तो देखिए ए है फ्लोरीन, बी है क्लोरीन, सी है ब्रोमीन और डी है आयोडीन, पांचवा ऑप्शन ई है। तो इसका आंसर होगा डी, कौन सा, आयोडीन होगा। आयोडीन नॉन मेटल होते हुए है ना कुछ मेटालिक गुण रखता है, मेटालिक धात्विक चमक रखता है, मेटालिक लस्टर पाया जाता है इसमें। एक और होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में भी मेटालिक लस्टर पाया जाता है और वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी होता है, एक्सेप्शन है, ठीक है, ग्रेफाइट। इसके साथ साथ नोट कर लेंगे ग्रेफाइट भी होता है, ठीक है। तो और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एलोट्रोप है, ठीक है। तो सबसे तो धात्विक चमक रखता है ये क्या, सॉलिड अवस्था, सॉलिड स्टेट में है। किस स्टेट में है, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड स्टेट में। और एक क्वेश्चन और आता है, कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में है, लिक्विड स्टेट में है। तो ये ब्रोमीन है, ये क्या है, लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था में है ब्रोमीन। और फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों जो है गैसियस स्टेट है, गैसियस, ठीक है, गैसियस। और ये सभी जो दिख रहा है आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, हेलोजन फैमिली का, हेलोजन फैमिली का है। और नोट कर लीजिए, ये सब क्या है, हेलोजन फैमिली का है, ये सभी क्या है, हेलोजन फैमिली का, हेलोजन फैमिली। इसका ग्रुप कितना है, 17वां ग्रुप है, ठीक है। टोटल 18 ग्रुप है, तो 17वां ग्रुप है इसका। और ये इस ब्लॉक में है, सभी क्या इस ब्लॉक में है। और क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या है, फ्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। फ्लोरीन सबसे, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है उसमें फ्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, इतना ही। और सभी हाइड्रोजन फैमिली क्या बता ही दिया, ठीक है। ये आयोडीन सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, इसमें चमक होती है। और ब्रोमीन क्या है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। कई पीसेस में एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए वही चौथा क्वेश्चन, रबर। रबर किसका उत्पाद है, ठीक है। तो ऑप्शन में है गोंद, बी है लाख, सी है रेशा और डी है लैटेक्स और ई, पांचवा ऑप्शन ई है। तो आंसर होगा लैटेक्स। ये रबर का पेड़ होता है, उसके दूध से प्राप्त किया जाता है, लैटेक्स से प्राप्त किया जाता है। तो रबर किसका उत्पाद है, लैटेक्स का। रबर से करंट में भी क्वेश्चन आता है, आपको इकोनॉमिक्स में भी, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन बनता है। तीनों का, इसको करंट का भी कहेंगे, इकोनॉमिक्स का भी कहेंगे, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन कहेंगे, भौतिक भूगोल का क्वेश्चन, ठीक है। कि रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है भारत में, तो केरल है। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, केरल। और देश तो थाईलैंड, देश में पूछ देगा तो होगा थाईलैंड। देश कौन होगा, तो थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड जो है उत्पादक भी है, सबसे बड़ा उत्पादक भी है, सबसे बड़ा निर्यातक भी है रबर का। और भारत में तो केरल सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। अब आइए पांचवा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पसलियों, रिब्स बोलते हैं,
कि हड्डियों की कुल संख्या कितनी है। रिब्स यहाँ पर जो है ना 12 एक साइड है, 12 एक साइड, 12 एक तरफ, 12 दूसरे तरफ, तो टोटल होता है 24 होते हैं। तो आंसर में देखिए ऑप्शन में क्या है, ए 20, बी 46, सी 24, डी 28 और पांचवा ऑप्शन ई है। तो आंसर होगा 24 आंसर होगा। कितना है, पसलियों की हड्डी 24 है, ठीक है। 12 जो रहा है, 12 इस साइड, 12 इस साइड, पसलियों की हड्डियाँ 24 है। तो आंसर हो गया 24, ठीक है, सी आंसर 24। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।